जब मैं वीडियो बनाता हूँ ना कमेंट आते हैं कि ये हम सिखों के घर की बात है, तो तू काय को बोल रहा है कि हिंदुओं का। गुरमीत सिंह को आज यहाँ पे प्रशासन है, आज प्रशासन ने अंदर कर दिया, सिर्फ अरदास की, सिर्फ एक शब्द बोला, राज करेगा खालसा। ओ मैं तुम सोए हुए बेवकूफ़ों को जगा रहा हूँ, जो सोए हुए बेवकूफ़ है, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ नहंग सिंह जागे हुए अभी। आज जो है 30% सिख जागे हुए हैं, 70% सोए हुए हैं। मैं उन सोए हुए लोगों की बात कर रहा हूँ, जो तो जागे हुए हैं वो तो मेरा साथ देंगे, जो सोए हुए वो गालियाँ निकाल देना, है ना। मेरे को भी पता लग जाएगा कितने सोए हुए सिख हैं। आज ये हाल हो चुका है खालसा का, कि पंथ का, कि जो पंथ अपनी वीरता के लिए अब्दाली के टाइम में भी जिन्होंने अरदासें की, तब भी किसी की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आज सिख अगर अरदास भी कर रहे हैं कि राज करेगा खालसा, तो जेल के अंदर, और किसी को कोई फर्क ही नहीं है, किसी के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮੂਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਕੀ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜੇ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦ ਪੁਲਿਸ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਕੋਲ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਾਥ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ। सत श्री वाहेगुरु जी की फतेह। जय माता दी आप सभी को। मैं विशाल नाथ। जब मैं वीडियो बनाता हूँ ना कमेंट आते हैं कि ये हम सिखों के घर की बात है, तो तू काय को बोल रहा है कि हिंदुओं का। मैं पता किन सिखों की बात करता हूँ, मैं उन सिखों की बात करता हूँ कि जिन्होंने चमकौर साहब की लड़ाई में भी अपने दुश्मनों को पानी पिलाया। मैं उन सिखों की बात करता हूँ जिनके दिल में कभी नफरत ही नहीं है। मैं उन सिखों की बात करता हूँ जो सरबत का भला मांगते हैं, खुद का भला नहीं मांगते, समझे। मैं उन सिखों की बात करता हूँ कि जिनको ढूंढा जाता था, बसों में ढूंढा जाता था कि कोई सिख बैठा हुआ है, तो लोग सोचते थे कि हमारी बहू बेटी सेफ है कि अगर एक भी सिख बैठा हो। मैं उन सिखों की बात करता हूँ। मैं उन सिखों की बात करता हूँ जो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को मानते हैं। मैं उन सिखों की बात करता हूँ जो दशमेश पिता की वाणी को मानते हैं। मैं उन सिखों की बात करता हूँ कि जो हक और सच के लिए जो है शहीदी देने के लिए कभी पीछे नहीं गए। मैं उन सिखों की बात करता हूँ जो 10 लाख की फौज के साथ लड़ गए। मैं उन सिखों की बात करता हूँ कि जिन्होंने 120 जवानों ने जो है 1971 की जंग जीत दी। मैं उन सिखों की बात करता हूँ जिन्होंने 21 सिखों ने जो है 10,000 मुगलों की लाशें बिछा दी थी। मैं उन सूरमाओं की बात करता हूँ, उन सिखों की बात करता हूँ, उस सच्चे पातशाह की बात करता हूँ, उनके बनाए हुए उन सिखों की बात करता हूँ। लेकिन आज सिख समाज में क्या सिखों को नजर ही नहीं आ रहा है? तुम्हारे को नजर तो तब आए ना कि जब तुम्हें हमारे धर्म को कोसने से, जब है ना हमारे सनातन धर्म को दुनिया कोसती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी जिंदगी भी कोसते रहोगे ना, हमारे को नहीं कोई फर्क पड़ना, ना हमारे सनातन धर्म को पड़ेगा, ना हमारे भगवान श्री राम को पड़ेगा। लेकिन तुम्हारे साथ जो हो रहा है कड़वी लगेगी। मेरे सिख भाइयों, जो आप लोगों के साथ आज हो रहा है आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। एक उदाहरण देता हूँ, ठीक है।
अभी कुछ दिन पहले श्री अकाल तख्त साहब में उन्होंने जो है अरदास की। अरदास क्या थी? राज करेगा खालसा, आके रहे ना कोई। अरदास की। और वो क्या नाम था उनका? गुरमीत सिंह, विलेज राम सिंह वाला, है ना। गुरमीत सिंह को आज पुलिस ने जो है, पुलिस नहीं बोलूँगा, यहाँ पे प्रशासन है, आज प्रशासन ने अंदर कर दिया। सिर्फ अरदास की, सिर्फ एक शब्द बोला, राज करेगा खालसा। अरदास तो हम भी करते हैं अपने मंदिरों में, अरदास करने में कौन सा गुनाह है? सिखों को ये नजर नहीं आता, आप कहेंगे हमारे घर की बात है। ओ मैं तुम सोए हुए बेवकूफ़ों को जगा रहा हूं, जो सोए हुए बेवकूफ़ है, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ नहंग सिंह जागे हुए अभी। आज जो है 30% सिख जागे हुए हैं, 70% सोए हुए हैं। मैं उन सोए हुए लोगों की बात कर रहा हूँ। जो तो जागे हुए हैं वो तो मेरा साथ देंगे, जो सोए हुए वो गालियाँ निकाल देना, है ना। मेरे को भी पता लग जाएगा कितने सोए हुए सिख हैं। आज ये हाल हो चुका है खालसा का, कि पंथ का, कि जो पंथ अपनी वीरता के लिए अब्दाली के टाइम में भी जिन्होंने अरदासें की, तब भी किसी की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन आज सिख अगर अरदास भी कर रहे हैं कि राज करेगा खालसा, जेल के अंदर, और किसी को कोई फर्क ही नहीं है, किसी के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आज हमारा ये इतना बुरा हाल हो रहा है, हमारे धर्म का, हमारे पंथ का इतना धर्म का बुरा हाल हो रहा है कि हम अरदास भी कर रहे हैं तो प्रशासन वो भी सहन नहीं कर रहा है। करेगा क्यों? तुम लोगों ने 4-4 हज़ार रुपये में अपनी वोटें बेची हुई है, ठीक है। 1000 रुपये में 2-2 बोतलें शराब में जो बिके हुए हो, ऐसे तुम लोगों ने सरकार बनाई हुई है। इनसे फिर बोलते हैं कि हमारी सरकारों से दुश्मनी है। और सरकार चुन के भी तो तुम ही लेके आ रहे हो, 2-2, 4-4 हज़ार रुपये के ऊपर बिकते हो, तो फिर यही हाल होगा। कुछ तो अकल कर लो, कुछ तो दिमाग लगा लो। हमारे अरदास नहीं होती, हमारे अरदास तो छोड़ो, हमारे बंगलामुखी मंदिर जाओ, वहां पर शत्रुओं के नाश करने के लिए, शत्रुओं का नाश करने के लिए हवन होते हैं। हमारे तंत्र क्षेत्र में षष्ठ कर्म कहलाए जाते हैं, मारण, उच्चाटन, विद्वेषण, मोहन, स्तंभन, ठीक है। कि तंत्र से किसी को मारना है, किसी को वश में करना है, ठीक है, किसी को अपनी तरफ मोहित करना है, किसी का काम बांधना है, वो होता है नहीं होता वो बात की बात है। लेकिन हजारों वीडियो डले हुए हैं। आज बुरा हाल हो गया है। इसलिए हुआ है कि आप लोगों को श्री राम से पहले तो मिले, अभी आप लोगों को ये कि श्री राम, बस सबको देखो राम निंदक बने, श्री राम निंदक बने हुए। अब वहां से क्या है कि दसम ग्रंथ के निंदक बन गए और अपने ही ग्रंथों के निंदक बने हुए हो। और क्या बोलते हो कि हमें डिबेट जो करनी है, हम बंद कमरे में डिबेट नहीं करेंगे, हमें लाइव तमाशा दिखाना है, हमें लाइव अपना जुलूस निकालना है। क्या बात करूं यार, मेरा तो मन ही खट्टा हो गया, मैं क्या बोलूं। अरे पंथ की बात है, आप लोग कमरे में बैठो, 5-5 विद्वान बैठाओ अपने, आप बातचीत करो। लेकिन आपको पूरी तमाशा दिखाना है पूरी दुनिया को। आज तुम लोगों ने गुरबानी को जो है, एक जो है गुरुओं की वाणी को तुमने इतना नॉर्मल बना दिया, जिसका मुंह चलता है ब्रह्मज्ञानी बन जाता है, जिसका मुंह चलता है ना, मुंह उठाता है ब्रह्मज्ञानी बन जाता है। आज वो बच्चा जो है अंदर हो गया सिर्फ अरदास के लिए। कहाँ है खालसा? डिंगे मारने के लिए बैठे हुए। अब क्या बस है? बस करो। और अब एक बात तो ये भी बोल देते हो, हम हिंदुओं पे जो रोब झाड़ते हो ना, हमारे लिए तुमने एक चिड़िया नहीं मारी हुई भाई, ठीक है। जिन गुरुओं ने किया ना, उनका हम पूरा सत्कार करते हैं। और अगर गुरुओं ने हमारे भगवान के लिए कुछ लिखा है तो तुम भी उसका सत्कार करो, समझे। ये जो नफरत की आग फैला रहे हो ना, ये तुम्हारे घरों तक पहुंच चुकी है। जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि सिखों ने जो है अपने ही गुरुओं के खिलाफ जाना शुरू किया। आज जा रहे हैं, दसम ग्रंथ के निंदक बन रहे हैं। आज सवेरे का वीडियो है कि गुरुद्वारा साहब के बाहर भीड़ लगी हुई है, फिर बोलते हैं ये आरएसएस के है, फिर हमारे हिंदुओं के ऊपर डाल देते हैं। मतलब जो बुराइयां हैं वो हमारे हिंदुओं की, जो अच्छाइयां हैं वो सिखों की। ये कहाँ जा रहे हो आप लोग? आपको मेरी बातें कड़वी लगी, मैं इसलिए ये कड़वी वचन बोल रहा हूँ कि आपको थोड़ा पता है कहाँ जा रहे हो आप, कहाँ गई आज जा रही है आप लोगों की कट्टरपंथी। आज सब खत्म हो ही जा रहा है, धीरे धीरे सब खत्म हो रहा है। आज की पीढ़ी को 4 साहिबजादों के नाम पता नहीं है, सब खत्म होता जा रहा है। खालसा इतिहास को एक जो है इतना पवित्र, इतना जिसे बोलते हैं कि पत्थर को भी सुना दिया जाए तो वो भी रो पड़े, उस इतिहास को आज आप लोग कैसे पेश कर रहे हो? थोड़ी तो अकल कर लो।
फिर बोलते हैं हमारे घर की बात है, तू हिंदू है, तू क्यों बोलता है? मैं बोल लूंगा, मेरे को हक दिया है, ठीक है। हमारे भी जो है हिंदुओं ने जो है सिख धर्म के लिए शहादतें दी है, मुझे हक दिया है, मुझे मोतीलाल मेहरे ने हक दिया है, मुझे दीवान टोडरमल ने हक दिया है, मुझे बंदा सिंह बहादुर, लक्ष्मण दास उर्फ माधव दास, इन्होंने हक दिया है। मुझे जो है श्री हरमंदिर साहब में जो 4 दरवाजे हैं, जहाँ पर एक हिंदुओं का भी दरवाजा है, मुझे हक दिया है। मुझे हक सिर्फ ये दिया है कि अगर मुझे कुछ गलत नज़र आ रहा है तो मैं आपको बोल सकूं और आपको समझाने की कोशिश कर सकूं, मुझे ये हक दिया है। मुझे ये हक नहीं दिया है कि आपके धर्म के क्रियाओं के लिए मैं कुछ बोलूं। आप दसम ग्रंथ को मानते हैं, नहीं मानते हैं, निंदक बन रहे हैं, वो गुरु साहब सब देख रहे हैं ना, मैं इसमें कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन इस चीज़ के लिए बोलूँगा कि आज तुम्हारी कमज़ोरी देख लो, कहाँ तक कमज़ोर बन गए हुए हो। अरदास भी करते हो तो प्रशासन उठा के ले जाता है। आज तुम खालसा राज की अरदास नहीं कर सकते, इसमें जिम्मेवार कौन? आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों की आपस में नहीं है। मैंने कई बार बोला ना, हमारे तो हिंदू मुसलमान के वैरी, मुसलमान हिंदू के वैरी, हमारे को सरकारों ने बनाया, लेकिन सिख का वैरी। सिखों की आपस में ही जो है ना, ये आपस में लड़ी जा रहे हैं बस, है ना। एक सिख उठता है, वो बोलते हैं दसम ग्रंथ में लिखा है जी श्री राम ने जो है गुरु गोविंद साहब जी ने रामायण लिखी है। दूसरा सिखाएगा, वो कहेगा ये गलत है। तीसरा सिखाएगा, कहेगा जी ये रामचंद्र जी का, ये सुदामा जी का, ये श्री कृष्ण का वर्णन हुआ है। चौथा सिखाएगा, कहेगा ये हमारे राम अलग है, हमारे कृष्ण अलग है। तुम लोग आपस में उलझी जा रहे हो, आपस में लड़ी जा रहे हो, नाम बदनाम कर रहे हो हिंदुओं का। और खालसा आज ये हाल हो चुका है कि अरदास नहीं कर पा रहे। करो अरदास, जाओ थाने के अंदर, रब का वास्ता है, इकट्ठे हो जाओ, कुछ सोच लो। आगे जाके और बुरा हाल हो जाएगा। कितना बुरा हाल करवा लोगे अपना? हम लोगों को हम रोएंगे, क्योंकि हमारे को दशमेश पिता 9वें पातशाह ने हमारे को ये राज बख्शा है, ठीक है। ये हिंदू राष्ट्र जो है ना, अगर राष्ट्र तो है नहीं, लेकिन ये हिंदुत्व है ना, जो ये हमारे जो है ना रक्षा करके हमें 9वें 10वें पातशाह ने, उन्होंने हमारे लिए इतनी कुर्बानियाँ दी, और हम हिंदू जो है ना आज उनकी वजह से बैठे हुए हैं। हमारी आबादी आज उनकी वजह से बैठे हुए हैं। हमारे को इस बात को देखकर दुख लगता है कि जो सिख हमारे लिए है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारे बॉडीगार्ड है, लेकिन मैं ये जरूर बोलता हूँ कि सिख सबके लिए, सबकी रक्षा के लिए गुरु की एक फौज है। और रोना आता है मुझे ये बोलते हुए कि गुरु की फौज कर क्या रही है। बस करो यार, अकल कर लो, सपने देखने बंद कर लो, कुछ तो अकल करो, कहीं तो अकल कर लो। आज अरदास में इससे बड़ी जो है खालसा की हार क्या होगी कि जो अरदास भी जो की जा रही है उसमें भी प्रशासन उठा के ले गया। राज करेगा खालसा, हम 10 बारी बोलते हैं, करे। खालसा ने तो हमेशा राज दिए हैं, खालसा ने राज किए हैं, खालसा ने राज लुटाए हैं। खालसा तो भारत की वो एक मजबूत कड़ी है जिसके होते हुए हर हिंदू, मुस्लिम, हर जाति का बंदा, हर औरत अपने आप को महफूज जो है मानती है। तो अगर ये खालसा राज नहीं करेगा तो कौन राज करेगा? क्या बोलूंगा मेरे भाइयों, मेरे दिल में जो आया मैंने बोल दिया। अब आपको कुछ बुरा लगाओ तो बहुत अच्छी बात है, कहीं जाग जाओ, मेरे सर पे आके डंडे मार लो, तुम्हारे जितना जी करता है ना, मेरे को कुट लो, मार लो, कहीं जाग जाओ, तुम्हारे हाथ जागे कहीं पर। तो बस यही बोलूँगा भाई, जाग जाओ। इतना बुरा हाल हो रहा है, अपनी एकता कायम करो, किसी तरह से अपनी एकता कायम करो, जैसे मर्जी करो, अपनी एकता कायम करो। बहुत बुरा हाल हो रहा है भाई, बहुत बुरा हाल, दुख लग रहा है। कुछ धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, दुख लगता है कि हमारे सिख जो है आज धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, कोई। अब भाई हमारे को माफ़ कर दो, और हम नहीं बोलते भैया, हमारे को माफ़ कर दो, हम हिंदुओं को माफ़ करो। तुमने अपनी जो है, अपने जो करना है करो, हमारे भगवानों को लाना बीच में एक तो बंद कर दो। सबसे बड़ा कारण ही यही है। और ये जो प्रचार करना है, ये बात करनी है, बंद कमरों में करो। ये फेसबुक में भ्रम ज्ञानी बनना बंद कर दो। हम कभी बोलते हैं श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के लिए, हम 10वें गुरुओं के लिए हमने कभी किंतु परंतु किया? ये हमारे हिंदुओं से ही सीख लो कम से कम कि हम हिंदू,
हम हिंदुओं ने तुम्हारे इतने वीडियो आ गए, श्री राम के खिलाफ इतना सब कुछ हो गया, हम हिंदुओं ने एक बारी भी किंतु परंतु नहीं किया उन गुरुओं के ऊपर। हमारे से सीखो आदर सम्मान करना गुरुओं का। आज तुम खुद सिख होकर दसम ग्रंथ के निंदक बन रहे हो, कह रहे दसम ग्रंथ क्यों पढ़ा जा रहा है। तो उसके विषय में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, वो सिखों की आस्था है, ठीक है, वो आपके धर्म ग्रंथ है। लेकिन हमारे लिए तो दसम गुरुओं के जो वाणी है, और दसम ग्रंथ लिखा है, दसम ग्रंथ हो, सिखों के जितने भी ग्रंथ हो, दसों गुरुओं की जो वाणी है हमारे लिए, मेरे लिए खास करके पूजनीय है और मेरे लिए पूजनीय रहेगी। आप लोगों की मर्जी है, मैं उसमें कुछ नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन मैं दसम ग्रंथ को भी मानता हूँ, मैं श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को भी मानता हूँ, है ना। मैं गुरुओं के एक एक वचन को मानता हूँ, सिंगल सिंगल वचन। मैं शहीदों के सिंगल सिंगल वचन को मानता हूँ कि जो शहीदों ने जो वचन किए हुए सब चीज़ों को मानता हूँ। लेकिन ये खुद निंदक बनने के बाद बिल फाड़ देते आरएसएस के ऊपर, हमारे ऊपर। अपनी गलती नहीं कभी माननी, आज भी मत मानना। कोसना मेरे को, आज मैंने बहुत कड़वा सच बोला, कोसना मेरे को कि तूने सच क्यों बोला, तूने ये आईना क्यों दिखाया, तूने क्यों दिखा दिया कि हम कमज़ोर हो गए, क्यों तुमने हमारी खोखली शान जो हमने अब खोखली कर दी है, जो एक टाइप में जो था, आज हम जो है खोखली शान में जो जी रहे हैं। आज हमारा ये हाल हो गया हुआ है, अगर कितनी घटनाएं तुम लोगों को बताऊं। लेकिन सबसे जो है कमज़ोर कड़ी तो आज ये आ गई है कि अरदास की और प्रशासन ने उठा लिया और जेल के अंदर है बंदा, और सारे सिख चुप बैठे हैं। चलो, जय माता दी, श्री वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा मन बहुत भरा हुआ था, जो आया मैंने बोल दिया, ठीक है। सब बाबा जी के ऊपर है भाई। जाग जाओ सिखो, एकता कायम कर लो, इकट्ठे हो जाओ। अगर तुम इकट्ठे हो तभी तुम खालसा हो। एक जाते हुए बात बताओ, अगर 20 सिख हुए चाहे 40 सिख हुए, जब भी सिख इकट्ठे हुए, जब भी सिखों ने जो है जयकारा लगाया ना, फतेह बुलाई है, गजवज के बुलाई है, तो उनके आगे जो है ना लाखों की फौज भी जो है ना वो भी नहीं टिक पाई है। आज अपने ही दुश्मन बन रहे हो तो क्या बोलूँ मैं तुम्हारे को। समझ जाओ, वीडियो से कुछ समझ सकते हो तो। जय माता दी, श्री वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਟੀ 'ਚ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮੂਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਕੀ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਆ। ਕੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਆ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆ ਕੌਮ 'ਚ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਨਾ ਵਾਪਰਨ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪੁਰਜੋਰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਆ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਗੜਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਰਦਾਸ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ,
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਥ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ UAPA ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਲਈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਭੋਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਸੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਮੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਪਿਆਰਿਓ, ਅੰਤਤಃ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਸਿੱਖ ਆ, ਈਸਾਈ ਆ, ਬੋਧੀ ਆ, ਜੈਨੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਅਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਜੋ ਚਾਹੀਏ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਰ ਦੁੱਖ ਉਸ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤਾਂ ਪਚਾਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਇਹ ਤਾ ਉਮਰ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ।